दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना तोड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरे इंडिया के इस फ्रेंडली एपिसोड में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये गाना जो अभी अभी मैंने गाया कोई 20-25 साल पहले फिल्म शोले में धर्मपाल जी और बच्चन पाजी, मेरा मतलब बच्चन भैया पे फिल्माया गया था। लेकिन यही गाना अगर उनके बेटों पर यानी कि बॉबी देओल और अभिषेक बच्चन पर आज फिल्माया जाए तो गाने के बोल कुछ इस तरह से होंगे। ये फ्रेंडशिप हम नहीं ब्रेकेंगे, ब्रेकेंगे लाइफ मगर तेरा साथ ना ब्रेकेंगे। मेरी तो सांस चढ़ गई। आजकल दोस्ती की मिसाल भले ही वीरू और विजय से हो, मगर हिंदुस्तान में दोस्ती का सिलसिला भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के वक्त से चला आ रहा है। बहुत दिनों के बाद जब सुदामा श्री कृष्ण जी से मिलने गए तो अपने दोस्त सुदामा की हालत देखकर श्री कृष्ण जी रो पड़े। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। सुदामा के मुट्ठी भर चावल के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें न जाने क्या क्या दे दिया। लेकिन अगर आज के जमाने में सुदामा श्री कृष्ण जी से मिलने आते तो श्री कृष्ण भगवान उन्हें गले से लगा के कहते, हाय साधु, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी पैल, oh hang on before you embrace me completely, tell me what have you got for me man। मेरे लिए कुछ चावल वावल लाए भी हो या नहीं। और सुदामा कहते, अरे लाया तो जरूर था पार्टनर, पर बॉर्डर पर सिक्योरिटी वाले थानेदार ने जबरदस्ती मेरी पोटली रख ली। कहा ज्यादा आवाज करेगा ना तो चावल की स्मगलिंग में तुझे अंदर कर दूंगा, समझा? रख यहां पोटली, चल जा। इसलिए खाली हाथ आया। देख, मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है बिट्टू। उसका जिंदगी में बस एक ही शौक है, रोज नए दोस्त बनाना। मैंने उसे कितनी बार समझाया, देख बिट्टू, हर किसी से दोस्ती नहीं की जाती और वैसे भी बेवकूफ दोस्त से एक अकलमंद दुश्मन अच्छा। पर मेरी बात मानता ही नहीं। अपने दो करीबी दोस्त एल्बर्ट और मक्खन सिंह के साथ एक दिन वो शिकार खेलने निकल गया। जंगल का रास्ता था, भटक गया। जब बहुत दिनों तक जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो बिट्टू ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने नित्य तुम्हारी पूजा की, मंदिरों में जाकर नारियल के साथ साथ अपना सर भी फोड़ा, कुछ करो मेरा। भगवान प्रकट हुए, बोले वत्स मांगो, कोई एक वर मांगो। बिट्टू ने कहा मुझे घर भिजवा दो। भगवान ने उसे घर भिजवा दिया। एल्बर्ट ने अपने गॉड को प्रे किया, गॉड प्रकट हुए। एल्बर्ट ने कहा मुझे घर भिजवा दो। भगवान ने उसे भी घर भिजवा दिया। अब मक्खन सिंह जी क्यों पीछे रहते हैं? उन्होंने अपने वाहेगुरु का ध्यान किया, वाहेगुरु जी प्रकट हो गए। मक्खन सिंह जी कहने लगे, और बाबियों मैं इधर रह के बहुत बोर हो गया हूं, कसम से मेरा कुछ करो। गुरु जी बोले मांगो, कोई एक वर मांगो। मक्खन सिंह जी कहने लगे, मेरे दोनों दोस्त एल्बर्ट और बिट्टू को यहां बुला लो। थैंक यू गुरु जी। हेलो बिट्टू, हेलो एल्बर्ट, मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, आओ। See what your bum chums do to you। कहावत है, a friend in need is a friend indeed। यानी कि मुसीबत के वक्त अगर आप किसी का साथ दें तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा, खासतौर पर उस वक्त जब दोबारा उस पर मुसीबत पड़े। आजकल बाजार में ये फ्रेंडशिप के बैंड बहुत जोरों से बिक रहे हैं। आई लव यू बैंड, लेट्स स्टे फ्रेंड्स फॉरएवर बैंड, जिसे नौजवान लड़के लड़कियों के हाथ में बांधते हैं और कहते हैं हेलो। एक दिन मैंने बिट्टू को फोन लगाया, हेलो हेलो, हाँ कौन? बिट्टू बोलो? हाँ बिट्टू बोल रहा हूं, पर तुम्हारी आवाज तो बिट्टू जैसी नहीं लग रही है। अरे भाई मैं बिट्टू ही बोल रहा हूं। तुम सच कह रहे हो तुम बिट्टू बोल रहे हो? हाँ भाई मैं सच कह रहा हूं, मैं बिट्टू बोल रहा हूं। अच्छा बिट्टू सुनो, मुझे 500 रुपए की सख्त जरूरत है यार, तू मुझे उधार दे दे। ठीक है, बिट्टू जब आएगा उसे बता दूंगा। देखा दोस्तों, दोस्ती करना बड़ा आसान है लेकिन दोस्ती निभाना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये बिट्टू है ना, बेवकूफ गधा कंपकत मारा, किसी से भी दोस्ती कर लेता है। अभी उसको ऑफिस में एक नया दोस्त बना है, बंटी। बड़ा ही चैप्टर, बड़ा ही गुरु चीज है। एक दिन बिट्टू बड़ा परेशान था, बड़ा नर्वस था। उसके होने वाले ससुर उसे देखने आ रहे थे। बंटी से कहने लगा, यार लड़की तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर ससुर जी को इंप्रेस नहीं कर पाया ना तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। बंटी कहने लगा, यार तो खामखा परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तेरी इतनी तारीफ करूंगा, तेरी ऐसी हवा बना दूंगा, तेरे बारे में ऐसी लंबी लंबी छोड़ूंगा कि तेरा होने वाला जो ससुर है ना वो तेरे से रिश्ता किए बगैर यहां से हिलेगा नहीं। खैर साहब ससुर जी पधारे। बिट्टू से पूछा, क्यों बेटे, ऑफिस में कौन सी पोस्ट में काम करते हो रे? बिट्टू ने कहना चाहा, जी जूनियर क्लर्क। बीच में बंटी बोल पड़ा, ऑफिसर ऑफिसर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर है क्या है ना, बेचारा अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर ही नहीं सकता। ससुर जी ने दूसरा सवाल पूछा, क्यों बेटे, ऑफिस में स्कूटर से आते हो या बस से?
बिट्टू ने कहना चाहा, जी वो स्कूटर से तो बंटी बीच में फिर बोल पड़ा, कार 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 से आता है मेरा दोस्त। हाँ। ससुर ने कहा, अच्छा बेटे अब एक आखिरी सवाल, कुछ सेविंग्स वगैरह है या नहीं? अब बिट्टू को कहने से पहले बंटी फिर बीच में बोला, सेविंग्स? अरे इतनी तरह तरह की सेविंग्स है इसके पास, रिकरिंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, एडवांस अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, अनफिक्स डिपॉजिट है, इंदिरा विकास पत्र है, शेखर विकास पत्र है, प्रेम पत्र है, तरह तरह के पत्र इसने इकट्ठा कर रखे हैं। हाँ। और मनी, ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, मनी रत्नम है, ये मनी की खान है, अमीर खान है, बहुत अमीर है ये कसम से। अपनी दोस्त को लंबी लंबी फेंकते देखकर उसे चुप कराने की गरज से बिट्टू ने खांस करके इशारा किया। उसकी खांसी सुनकर ससुर जी ने पूछा, क्यों बेटे खांसी है क्या? बंटी ने झट से बोला, खांसी? अरे टीवी है टीवी, दम्मा इसको, दम्मा कैंसर है। खांसी की बात करते हो आप? क्या है बेचारा अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर ही नहीं सकता। शादी ब्याह के मामले में यार दोस्तों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, खास करके क्रिश्चियन मैरिजेस में तो बेस्ट मैन की बड़ी अहमियत होती है। एक दिन मैंने देखा कि बिट्टू जो है वो पटियों में मदद कराता चला रहा है। मैंने कहा, यार बिट्टू ये तेरी गत किसने बना दी, ये कैसे हुआ? बिट्टू कहने लगा, यार सुरेश अभी अभी शादी करके आया है। मैं हंसने लगा यार। मैंने कहा, यार सुरेश की शादी और तेरे पटियों का क्या संबंध है? ये तो वही बात हुई ना। एक दिन मैं एक सरदार जी से कहने लगा, सरदार जी तुम्हारी साइकिल खराब हो गई। सरदार जी बिगड़ के कहने लगे, और तेरी बहन भी तो पिछले साल किसी लड़के के साथ भाग गई थी। कोई तालमेल है, कोई लॉजिक बनी नहीं ना? तो फिर सुरेश की शादी और तेरे पटियों का क्या संबंध? कहने लगा, सुरेश को शादी की सलाह मैंने ही दी थी। ले हाथ भी तो ले ले ले। कभी कभी जो मदद माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, रिश्तेदार नहीं कर सकते, वो दोस्त कर जाता है। स्ट्रगल के जमाने से ही कई दोस्तों के एहसान रहे मुझ पे। मस्ती मजाक और प्यार भरी दोस्ती का सिलसिला यूं चलता रहे यारो, बस यही दुआ करो। निकलता ही जा रहा। नशा करने वाले आपस में बड़े जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, पर ये दोस्ती बड़ी टेम्परेरी होती है। जी हाँ, सुल्फई यार किसके, मारा दम और खिसके आउट। चलते हैं यार। अपने बिट्टू को बंटी के संगत में शराब की बुरी लत लग गई। अब बिट्टू को सिर्फ दो ही जगह याद रहती है, बंटी का घर ते अंटी का दर, यानी अड्डा। एक दिन बिट्टू नशे में टुन होकर बंटी को ढूंढता हुआ आंटी के घर पहुंच गया। पूछने लगा, आंटी आंटी पिछले 1-2 घंटे में, मेरा मतलब 1-2 घंटे में बंटी यहाँ आया था क्या? आंटी ने कहा, हाँ आया था। बोले, अच्छा मैं उसके साथ था क्या? मैंने बिट्टू को समझाया, देख बिट्टू तू शराब पीना छोड़ दे, शराब एक स्लो पॉइजन है, ये धीरे धीरे तेरी जान ले लेगी। बिट्टू कहने लगा, यार मरने की जल्दी भी किसे है? मेरे लाख मना करने के बावजूद भी जब बिट्टू शराब छोड़ने को राजी नहीं हुआ तो मुझे जबरन उसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ा। साइकाइट्रिस्ट ने बिट्टू के सामने 2 शीशे के ग्लासेस रखे, एक में पानी भरा और दूसरे में शराब, फिर 2 छोटे छोटे कीड़े दोनों ग्लासेस में डाल दी। पानी वाला कीड़ा तो मजे से तैरता रहा, कभी ब्रेस्ट स्ट्रोक करता, कभी बैक स्ट्रोक करता, कभी फ्री स्टाइल करता, कभी अंडर वाटर जाता। और शराब वाला कीड़ा थोड़ी देर में शराब पी पी के मर गया। ये साइकाइट्रिस्ट ने बिट्टू से कहा, क्या समझे? बिट्टू ने कहा, बिल्कुल समझे साइकाइट्रिस्ट जी, अगर पेट के कीड़े मारने हो तो दारू पियो। मगर बिट्टू को तब होश आया जब वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, जिंदगी से निराश होने लगा। तब मैंने उसके गले में बाहें डाल के कहा, यार फेंक दे बोतल और चल मेरे साथ। अरे चल भी। अचानक बिट्टू को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो गया। मैंने उसे बहुत समझाया कि राजनीति की दोस्ती बड़ी नाजुक होती है, एक पार्टी छोड़ो तो 50 दुश्मन पैदा हो जाते हैं, और कोई दूसरी नई पार्टी ज्वाइन करो 50 दोस्त पैदा हो जाते हैं। पॉलिटिशियंस का एक ही नारा, एक ही उसूल है, जहां देखा बोरिया वहीं का होरिया। घुमा फिरा के इनका एक ही दोस्त है, कुर्सी। एक फिल्म प्रोड्यूसर दोस्त मुझसे कहने लगा, शेखर भाई मेरे ख्याल से राजनीति एक ऐसी फिल्म है
जिसमें ना हीरो है ना हीरोइन है, बस विलेन ही विलेन है। और मां कसम ऐसे ऐसे विलेन ठूसे जिनके ये बड़े बड़े घूंसे। पर बिट्टू जहां घुस गया वहां घुस गया, खादी पहनी और फुल फ्लेजेड पार्टी वर्कर बन गया। एक दिन पार्टी कार्यकर्ताओं की आपस में बात चल रही थी। एक कहने लगा, सॉरी यार मैं लेट हो गया, वो क्या है ना, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे अपने घर बुला लिया था, यूं ही गपशप मारने टाइम पास जाता रहता हूं। दूसरा कहने लगा, यार कुछ नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे परसों अपने घर डिनर पे बुलाया था, वो कैबिनेट एक्सपेंशन में मेरी कुछ राय चाहते थे। देता रहता हूं, उसी को बात नहीं। लेकिन क्या है ना, आपस में जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तभी उनका हॉटलाइन बजा, लेकिन उन्होंने तब तक हॉटलाइन को हाथ नहीं लगाया जब तक हमारी चर्चा खत्म नहीं होगी। बहुत इज्जत करते हैं कसम से। बिट्टू बोला, छोड़ो यार, ये चीफ मिनिस्टर का तो रोज मेरे घर आना जाना लगा रहता है। अभी कल ही रात मेरे घर आए थे, अंदर घुस ही रहे थे कि अचानक उनका मोबाइल फोन बजा। दूसरा बोला, उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया होगा, यही कहना चाहता है ना तू? नहीं नहीं, फोन तो उन्होंने अटेंड किया, लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद फोन उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया। क्यों 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 बोले? तो प्राइम मिनिस्टर का फोन था, मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे, पर मैंने सीएम से कहलवा दिया कौन से बाद में फोन करने के लिए, मैं अभी थोड़ा बिजी हूं। पॉलिटिक्स में घुसकर बिट्टू काफी महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस हो गया था। एक दिन अचानक पार्टी अध्यक्ष का निधन हो गया। अभी उसका क्रियाक्रम भी पूरा नहीं हो पाया था कि बिट्टू उसकी जगह लेने के चक्कर में लग गया। जनाजा में जो लोग इकट्ठे हुए थे उसमें से सीएम को उसने कोने में ले आकर धीरे से कान में खोपचे में कहा, सर अगर मैं स्वर्गीय अध्यक्ष की जगह लेना चाहूं तो आपको तो कोई एतराज नहीं होगा ना? सीएम बोले, नहीं मुझे कोई एतराज नहीं होगा, पर जरा जनाजा उठाने वालों से भी तो पूछ लो। बिट्टू के अपने खास दोस्तों ने पार्टी में चाल चलकर बिट्टू को पार्टी से निकलवा दिया। अब बिट्टू ये गारी है। लेकिन कभी कभी दुश्मन भी दोस्त से ज्यादा प्यारा लगने लगता है। इंसानों और जानवरों की दोस्ती के किस्से बड़े मशहूर हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अपनी जान देकर अपने मालिक के प्राणों की रक्षा की थी। महारानी लक्ष्मीबाई के घोड़े ने भी युद्ध में उनका बड़ा साथ दिया था। बिट्टू को भी जानवरों से बड़ा प्यार है। गांव में उसके पास कई घोड़े हैं। पिछली बार जब वो मुझसे मिलने आया तो उसके दाहिने हाथ पर पट्टिया बंधी देखकर मैंने पूछा, यार बिट्टू ये तेरे हाथ को क्या हुआ? कहने लगा, यार मैंने एक घोड़े के मुंह में हाथ डाला उसके दांत गिनने के लिए, कमबख्त घोड़े ने अपना मुंह बंद कर लिया मेरी उंगलियां गिनने के लिए। बिट्टू को घोड़ों की रेस का बड़ा शौक लग गया। मैंने उसे वार्न किया तो कहने लगा, शेखर भाई घोड़ों का रेस तो बड़ा ही साफ सुथरा गेम है। मैंने कहा, यकीनन, इसलिए तो रोज कईयों की जेबें साफ हो जाती हैं। एक दिन बिट्टू एक तोता खरीदने पहुंच गया। तोते वाले ने तोते की तारीफ करते हुए कहा, बिट्टू भैया ये बड़ा राम भक्त हरि भक्त गुणी तोता है, इसकी बाईं टांग उठाओ तो कहता है राम राम और दाईं टांग उठाओ तो कहता है हरे राम। बिट्टू ने कहा, और इसकी दोनों टांग उठाओ तो? तोते ने कहा, गधा उल्लू पाजी मुझे गिराएगा क्या? बिट्टू अपने धोबी से कहने लगा, धोबी तू ये कैसे साबित कर सकता है कि तेरा गधा गधा है? धोबी कहने लगा, वेरी सिंपल, गधे के ठीक पीछे खड़े हो जाओ और उसे छेड़ो। अगर गधे ने दुल्लत्ती मारी तो वो गधा है, और अगर नहीं मारी तो वाकई गधा है। बहरहाल जानवर हमेशा से इंसानों के दोस्त रहे। कबूतर लाए पाती और हाथी मेरे साथी। मेरे ख्याल से बचपन की दोस्ती जो होती है वो बड़ी प्यारी होती है, निष्पाप होती है, निष्कपट होती है, निश्चल होती है, निस्वार्थ होती है। बचपन में बिट्टू और मैंने बहुत पापड़ बेले, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, बहुत ड्रामा किया साथ साथ। एक दफा की बात है, बिट्टू हाथ में हथौड़ा लिए कील ठोकने जा रहा था। बिट्टू की मां ने आवाज लगाई, बेटे जरा संभल के देखो हाथ में कहीं न लग जाए। बिट्टू ने कहा, मेरे हाथ में हथौड़ा कैसे लगेगा, कील तो शेखर पकड़ेगा, मुझे तो सिर्फ हथौड़ा मारना है। अबे मारा उसने। उसके बाद मेरे अंगूठे का ये हाल हुआ, देखिए। दोस्तों स्कूल में बच्चों को कब्ज में काम करके, कब्ज यानी कब्जियत नहीं, कब्जियत में तो कोई काम नहीं होता। कब्ज यानी CUBS, कब्ज, एज अ स्काउट काम करके पैसे कमाने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक दिन मैं और बिट्टू भी सड़क किनारे नींबू शरबत बेचने बैठ गए। मैंने बोर्ड लगाया नींबू शरबत 1 गिलास 3 रुपए, और बिट्टू ने बोर्ड लगाया नींबू शरबत 1 गिलास 1 रुपए। एक सज्जन नींबू शरबत पीने वहां आए और जाहिर है बिट्टू का 1 रुपए वाला बोर्ड देखकर वहीं को खिसक लिए। 1 रुपए वाला 2 गिलास पिया और फिर मेरे पास आके कहने लगे, मियां वहां तो 1 रुपए में इतना बढ़िया शरबत मिल रहा है, तुम्हारा शरबत कौन पिएगा? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता बिट्टू ने कहा, चाचू वो क्या है ना, थोड़ी देर पहले मेरी शरबत में एक चूहा गिर गया था, मैंने सोचा इससे पहले कि खबर और महामारी फैल जाए क्यों ना अपना माल डिस्काउंट में निकाल दूं। पियो पियो चाचू आप पियो, मैं आपको रैट और डिन पिलाऊंगा। अबे पूरा का पूरा चूहा किधर जा रही है, अब किसकी शरबत में गिरेगा तेरी तो। बिट्टू बचपन से ही बड़ा बदमाश था। एक दफा एक खिलौना चुराने के जुर्म में पुलिस लॉकअप पहुंच गया। वहां पट्टे ने अपने से बड़ी उम्र वाले एक मुजरिम से दोस्ती कर ली।
मुजरिम ने पूछा क्या चुराया था? बिट्टू कहने लगा खिलौना। मुजरिम बोला क्या छोटी मोटी चोरियां करते हो कम बखत मारे, अगर मानना है तो कोई बड़ा हाथ मारो, कोई बैंक वैंक लूटो यार। बिट्टू बोला कैसे लूटो यार, मेरी स्कूल की छुट्टी होने तक तो सारे बैंक बंद हो जाते हैं। एक दिन बिट्टू एग्जाम के बाद मुझे मिला, मैंने उससे पूछा यार पेपर कैसे हुए? कहने लगा यार मेहनत तो मैंने फर्स्ट क्लास की थी, पेपर सेकंड क्लास हुए हैं और शायद रिजल्ट थर्ड क्लास ही आए। शोले पिक्चर देखने के बाद हम दोनों जय और वीरू से पूरी तरह प्रभावित हो गए थे। अपने बीच एक सिक्का भी रख लिया था। अक्सर वो सिक्का बिट्टू निकालता और कहता चल इसे टॉस करते हैं, अगर टेल आया तो कार्टून देखेंगे, हेड आया तो क्रिकेट खेलेंगे, और अगर जमीन पर यह सिक्का सीधा सीधा खड़ा हो गया तो पढ़ेंगे। बचपन के वो साथी, वो कंचे, वो लट्टू, वो इमली का बूटा, वो बेरी के बेर। दोस्तों अपना बिट्टू है ना, बिट्टू, उसकी बीवी को एक बड़ी गंदी आदत है, कसम से बता दूं? अच्छा बता देता। दोस्तों पड़ोस में उसकी सहेली जो भी नया सामान लेके आती है ना, वो उसे भी चाहिए होता है। एक दिन बिट्टू अपने बीवी से कहने लगा भाग्यवान, पड़ोसी एक नया कलर टीवी लेके आया तो तुमने अपना पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चेंज कर दिया। पड़ोसी फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज लेके आया तो तुमने अपना अच्छा खासा चलता हुआ फ्रिज एक्सचेंज कर दिया। पड़ोसी पुरानी कार को बेच के नई कार खरीद के लाया तो तुमने भी अपनी पुरानी कार बेच के नई कार खरीद ली। अब सुना है पड़ोसी दूसरी बीवी लेके आया है, बोलो क्या हुक्म है? उस दिन बिट्टू को उसका एक पुराना दोस्त मिल गया। बिट्टू से पूछने लगा कहो यार कैसी कट रही है? दोस्त ने कहा क्या खाक कट रही है, अब मेरी बीवी भी आजकल कटी पतंग की तरह यहां वहां डोलती फिर रही है। खैर वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी कैसे गुजर रही है? बिट्टू कहने लगा मेरी तो बहुत अच्छी गुजर रही है, मैं तो आजकल खूब कटी पतंगे लूट रहा हूं। बिट्टू ने मुझसे 1000 रुपए उधार लिए हुए थे, मैं मांग मांग के थक गया, पर वो पैसे उसने मुझे कभी नहीं लौटाए। एक दिन बिट्टू और मैं जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक डाकुओं ने आके हमें घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने कहा जितना माल है बाहर निकाल के रखो वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। बिट्टू ने फौरन 1000 रुपए निकाल के मुझे देते हुए कहा शेखर भाई ये लो तुम्हारे 1000 रुपए जो मैंने तुमसे उधार लिए थे, अपना हिसाब किताब बराबर। मैंने इसको पैसे दे दिए, मेरे पास अभी कुछ नहीं। मुझे बिट्टू इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो 1 मिनट भी बोर नहीं होने देता। एक दिन कहने लगा शेखर आज पता नहीं सुबह से ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आज संडे है। मैंने कहा वो इसलिए क्योंकि आज संडे ही है। बोला ओ यार तभी मुझे लग रहा था। दोस्तों दुनिया में दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो हम अपनी पसंद से बनाते हैं, मगर रिश्तों की बुनियाद तो विश्वास पर टिकी होती है और होनी चाहिए। एक दिन बिट्टू अपने किसी दोस्त के घर चला गया। उस दोस्त ने अपने नौकर से कहलवा दिया कह दो साहब घर पे नहीं है। बिट्टू को बुरा तो बहुत लगा लेकिन चुपचाप बेचारा घर वापस चला आया। इत्तेफाकन एक दिन वही दोस्त बिट्टू के घर चला है। बिट्टू ने दरवाजा खोलते हुए कहा मैं घर पे नहीं हूं, बाहर गया हूं। दोस्त ने कहा यार ये क्या बकवास है? बिट्टू कहने लगा कमाल है, मैंने तुम्हारी मामली से नौकर की बात मान ली, तुम मेरी बात नहीं मान सकते? वैसे बिट्टू मरते दम तक दोस्ती निभाने में विश्वास रखता है। जी हां, एक दिन हमारे गरीब परिचित गुजर गए। मैं, बिट्टू और हमारा एक पड़ोसी उसकी मैयत पे पहुंचे। बेचारा गरीब इंसान था, इसलिए हमने आपस में तय कर लिया कि अपनी तरफ से 500-500 रुपए उस पर चढ़ा देंगे। सबसे पहले मैंने 500 रुपए का नोट चढ़ाया। अब पड़ोसी को देखिए, उसने 500 का चेक लिख के उसके ऊपर चढ़ा दिया। जब बिट्टू की बारी आई तो कमबख्त मारे ने 1000 रुपए का चेक काट के मेरा चढ़ाया हुआ 500 रुपए का नोट उठा के अपनी जेब में रख लिया। देखा आपने, दुनियादारी के मामले में मैं जितना बड़ा अनाड़ी हूं, बिट्टू उतना ही पक्का खिलाड़ी है। औरतें बहुत जल्दी आपस में घुल मिल जाती हैं जैसे पानी में चीनी, लेकिन इनकी दोस्ती कभी गहरी नहीं होती, सांप और नेवले की तरह होती है। मौका मिलते ही एक दूसरे पे झपट लेती है, हमेशा एक दूसरे की जड़ें काटती रहती हैं। 2 औरतें जो आपस में बहुत गहरी दोस्त थी एक दूसरे से बात कर रही थी। पहली बोली पता है लोग अक्सर मुझे अपनी बेटी की सहेली समझ बैठते हैं। दूसरी बोली अच्छा, पर तेरी बेटी तो देखने में इतनी बुड्ढी नहीं लगती। एक औरत का पति सरकारी बस चलाता था, हटवे। एक दिन मेरी पत्नी उससे पूछने लगी बिमला तेरे पति कितने घंटे बस में रहते हैं? कहने लगी 24 घंटे। 24 घंटे? बोली हाँ, 8 घंटे सरकारी बस में और बाकी 16 घंटे मेरे बस में। चुपचाप खड़े रहिए तो बहुत पीटूंगी। हाँ कमबख्त मारे, इधर हट। एक दिन बिट्टू आकर मुझसे कहने लगा शेखर भाई भगवान ने औरतों को इतना खूबसूरत बनाया पर इतना बेवकूफ क्यों बना दिया? मैंने कहा खूबसूरत इसलिए बनाया
ताकि हम उसे प्यार कर सकें, और बेवकूफ इसलिए बना है ताकि वो हमसे प्यार कर सके। वैसे बिट्टू की बीवी उससे बड़ा प्यार करती। एक दिन उससे बड़ा लाड़ में कहने लगी, शेखर भाई, वो आपका बिट्टू है ना जो दोस्त, मुझसे बड़ा प्यार करता है, एकदम दीवाना है मेरा। मैंने कहा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो कमबख्त मारा तो वैसे ही दीवाना है। दोस्ती के रिश्ते में दीवानगी का होना बहुत जरूरी है, और ये बात मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं क्योंकि मैंने दुनिया देखी है। एक बार बिट्टू बिजनेस के सिलसिले में लंदन गया हुआ था, तो अपने इंग्लिश दोस्त बिल से भी मिलने चला गया। बिल ने उसे खाने के लिए रोक लिया, बोला बिट्टू रुक जा, खाना खा के जाना। बिट्टू ने कहा रुकने का टाइम नहीं है, मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। बिल कहने लगा बस 5 मिनट में खाना मंगवाता हूं। जॉन will you go get the food please? Thank you very much indeed. फिर बिट्टू से बोला अभी तुम अपनी घड़ी देखो, 5 मिनट के अंदर जॉन खाना लेके आएगा। अभी देखो जॉन लिफ्ट के अंदर जा रहे होंगे, अभी लिफ्ट नीचे जाएंगे, लिफ्ट खुलेगा, अभी जॉन रोड क्रॉस कर रहे होंगे, होटल जाएंगे, देखो खाना पैक कराएंगे, देखो अभी जॉन वापस आ रहा होगा, लिफ्ट पे चढ़ रहा होगा, लिफ्ट ऊपर आ रही होगी, लिफ्ट के दरवाजे खुलेगा, जॉन हमारे दरवाजे पे आएगा और जोर बेल बजेगा। ये देखो जोर बेल बजी, टिंग टिंग। और बिट्टू ने देखा यार 5 मिनट के अंदर अंदर जॉन खाना पकड़े हाथ में वही खड़ा था। बिट्टू बहुत इंप्रेस हो गया, बोला क्या कमाल की एफिशिएंसी है यार, क्या टाइमिंग है इंग्लिश लोगों की। इत्तेफाकन एक बार बिल इंडिया आया तो बिट्टू से मिलने चला, बिट्टू ने भी उसे खाने के लिए रोक लिया। सोचा यार यही टाइम है इसे अपनी एफिशिएंसी और अपनी टाइमिंग दिखाने का। कहने लगा बिलिए रुक जा, खाना खा के जाइयो। बिल ने कहा नो 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 आई एम सॉरी आई एम गेटिंग लेट। बोला तेरी लेट लपेट गई खड्डे में। यार क्या हुआ, मेरी बीवी अगर मैके गई हुई है तो मैं भी तुझे 5 मिनट खाना खिला के दिखाता हूं। ओ संत्या, ओ खोतिया, नीचे डंगर, 5 मिनट में खाना ले गया, सारी इज्जत 10 सवाल है। फिर बिल से बोला घड़ी मिला, देखो कैसे 5 मिनट में खाना आता है। देखो अभी संत्या लिफ्ट के पास पहुंचा होगा, लिफ्ट का दरवाजा खोल रहा होगा। नहीं क्या है, दरवाजा थोड़ा अटकता है लेकिन खुलता है। हाँ, देखो संत्या अभी लिफ्ट के अंदर गया, अभी लिफ्ट से नीचे गया, अभी रोड क्रॉस कर रहा है। क्या यह खड्डे बहुत है ना, ट्रैफिक हो तो थोड़ा टाइम लग जाता है। देखो रोड क्रॉस करके अभी होटल में गया होगा, होटल का मैनेजर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, 2 मिनट में खाना पैक करा के दे देगा। देखो उसने अभी खाना पैक करा लिया, वापस रोड क्रॉस करके आ रहा है, लिफ्ट के अंदर घुस गया, लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, संत्या ऊपर आ रहा है, लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, अभी हमारे दरवाजे के पास आ गया और अभी डोरबेल बजाएगा। बिल ने कहा पर बेल तो बजा नहीं। बिट्टू ने कहा वो क्या है ना, डोरबेल खराब हो गई होगी, मैं खुद ही दरवाजा खोल लेता हूं। दरवाजा खोला तो देखा संत्या नदारत। आवाज लगाई संत्या, ओ संत्या। ऊपर से संत्या की आवाज आई, क्या है मालिक। अबे संत्या तू ऊपर क्या कर रहा है खोते, खाना कितने। संत्या ने कहा खाना, कौन सा खाना। वो खाना लाने के लिए तो टिफिन ढूंढ रहा था बाबूजी, पता नहीं बीवी जी कहां रख के चली गई। वो क्या है ना, अपने यहां कभी कभी ऐसा भी होता है। आजकल इंटरनेट पे भी दोस्ती शुरू हो गई। मैंने इंटरनेट पर एक चाइनीज से दोस्ती कर ली। वो चाइनीज जब इंडिया आया तो कस्टम ऑफिसर ने उससे पूछा क्यों भाई क्या नाम है तुम्हारा। चाइनीज बोला छींक। ऑफिसर ने कहा छींक, यार ये क्या नाम है। चीनी बोला ये मेरा इंडियन नाम है। ऑफिसर ने कहा और तुम्हारा चाइनीज नेम क्या है। चीनी बोला वैसे दोस्त हिंदुस्तानी हो या चीनी, मिलते ही मौसम दोस्ती का हो जाता है। तो जनाब दुनिया में दोस्ती के कई रंग हैं। रंगा बिल्ला 2 दोस्त मिलकर एक बैंक लूटने का प्लान बना रहे थे। रंगा बोला बिल्ले कल तू ठीक 2 बजे दोपहर में बैंक पहुंच जाइयो, तेरे रास्ते में जो रुकावट डाले उसे फौरन शूट कर दियो और कैशियर से सारा माल लूट के बाहर आ जाइयो। मैं कार में तेरा इंतजार करूंगा, फिर घर पहुंच के माल 50-50 कर लेंगे। बिल्ला बोला वाह रे वाह, वाह 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 वाह, सारा रिस्क मैं उठाऊं, माल लूट कर मैं लाऊं, तू 50% किस बात की लेगा। रंगा बोला क्यों, तुझसे बड़ा रिस्क तो मैं ले रहा हूं। बिल्ला बोला वाह, तू तो आराम से बाहर कार में बैठे रहेगा, तुझे रिस्क काहे की। रंगा बोला बहुत बड़ी रिस्क है, मुझे कार चलानी आती कहां है। मुसीबत के वक्त दोस्त को संभालना बड़ा जरूरी होता है। किसी ने कहा है ना, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपातकाल परखिए चारी। हमारे बड़े करीबी मित्र हैं सेठ करोड़ीमल। एक दफा लंदन से 15 दिनों का बिजनेस ट्रिप लगा के जब वो बंबई वापस लौटे तो मैं और बिट्टू उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पे अपने ड्राइवर को न देख के सेठ जी ने बिट्टू से पूछा यार बिट्टू यार सब कुछ ठीक ठाक तो है। बिट्टू ने कहा सब ठीक है, सिर्फ आपका प्यारा कुत्ता मर गया।
सेठ जी ने कहा प्यारा कुत्ता मर गया कैसे? बिट्टू कहने लगा बेवकूफ है, जले हुए घोड़े का मांस खा रहा था। जले हुए घोड़े का मांस खा रहा था? वो कुत्ते को जला हुआ घोड़ा कहां से मिल गया? बिट्टू कहने लगा वो क्या है ना, आपके अस्तबल में आग लग गई तो सारे घोड़े बेचारे जल के मर गए। सेठ जी बोले यार मेरे अस्तबल में आग कैसे लग गई? बिट्टू कहने लगा अब क्या बताऊं, आपके बंगले में एक दिया जलाया था, वो गलती से लुढ़क गया, एक चिंगारी पर्दे तक पहुंची और वहां से आग पूरे बंगले में फैल गई। सेठ जी बोले अरे बाप रे बाप, मेरा बंगला भी नहीं बचा। पर एक बात बता बिट्टू, जब बंगले में बिजली है फिर दिया जलाने की जरूरत क्या पड़ गई? बिट्टू कहने लगा अब क्या बताओ, मेरी भाभी यानी कि आपकी बीवी का क्रियाक्रम करने के लिए एक दिया जलाया था। सेठ जी बोले क्या, मेरी बीवी मर गई? कैसे? बिट्टू कहने लगा पुत्र वियोग में जिंदा कैसे रहती? सेठ जी बेहोश होते होते बच गए। पुत्र वियोग यानी मेरा बेटा भी मर गया? बिट्टू कहने लगा अपनी बहन को डूबने से बचाने के लिए बेचारा नदी में कूदा था, न उसे बचा सका न खुद बचा। इतना सुनते ही सेठ जी ने एक आखिरी सांस ली और कार में ही लुढ़क गए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, कुछ दोस्तों की मेहरबानी चाहिए। आधा